आइए आज हम देखते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से 6 नंबर का प्रश्न जो कि 10वीं बोर्ड में आने लायक है। इसमें पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार लिखिए, अथवा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री के कार्यों को लिखिए, अथवा प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के संबंधों को बतलाते हुए प्रधानमंत्री के कार्यों का विवरण दीजिए। तीनों में से कोई भी प्रश्न आता है, इसका उत्तर आप इसको लिख सकते हैं। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह अपना नेता चुनता है, यही नेता प्रधानमंत्री बनता है। वर्तमान लोकसभा में नरेंद्र मोदी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के अधिकार एवं शक्तियाँ में पहली शक्तियाँ हैं मंत्रिपरिषद का निर्माण या रचना या संगठन बनाना। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री मंत्रियों के नामों की सूची राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इन्हीं नामों को मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। दूसरा, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और उनमें परिवर्तन। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं। मंत्रियों को उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर पद विभागों को सौंपा जाता है। विभागों का बंटवारा जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री आदि। प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी मंत्री के विभागों को बदल सकते हैं। उदाहरण, नरेंद्र मोदी ने पिछली बार स्मृति ईरानी जो कि मोदी मंत्रिमंडल में मानव संसाधन मंत्री बनाई गई थी, उनको बदल करके उनसे वो विभाग से हटा करके उनको कपड़ा मंत्री बना दिया गया। ऐसे उदाहरण हम इतिहास में कई बार देख सकते हैं। तीसरा है मंत्रियों के विभागों व कार्यों में हस्तक्षेप। प्रधानमंत्री जब चाहे मंत्रियों के विभागों में हस्तक्षेप कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है। प्रधानमंत्री का संपूर्ण विभागों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। चौथा है मंत्रियों को एकता के सूत्र में बांधना। यदि किसी विषय पर दो मंत्रियों के बीच में या दो से अधिक मंत्रियों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो प्रधानमंत्री उनके बीच में हस्तक्षेप करके उनके मतभेदों को दूर करते हुए एकता के सूत्र में सभी मंत्रियों को बांधता है। पांचवा है मंत्रियों को पदच्युत करना या पदमुक्त करना। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से खुश नहीं है या किसी मंत्री से प्रधानमंत्री का मतभेद है तो ऐसी स्थिति में वह मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। यदि मंत्री किसी कारणवश त्यागपत्र न दे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर उसे पद से अलग कर सकता है। छठवां कार्य है उच्च स्तरीय नियुक्तियां एवं उपाधियों का वितरण। राष्ट्रपति द्वारा जो उच्च स्तरीय नियुक्तियां की जाती है जिसमें हम राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य में पढ़ चुके हैं, जैसे राज्यपाल, विदेशों में राजदूत आदि की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा ही नाम सुझाए गए व्यक्ति की नियुक्ति इन पदों पर होती है। इसके साथ ही साथ उपाधियों का वितरण, जैसे हमारे देश में पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि उपाधि हैं, ये प्रधानमंत्री की इच्छा से ही राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार ये 6 नंबर का पहला प्रश्न है और आगे भी मैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न डालती रहूँगी, जिसमें अगले में हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्य, निर्वाचन आयोग के कार्य, ये सब आने लायक प्रश्न हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ते रहिए, देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। आपके बोर्ड में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तब आज के लिए बस इतना ही।